अस्सलामुअलैकुम। जैसा कि आप जानते हैं कि लोकोमोशन क्या होती है कि कोई भी ऑर्गेनिज्म जब एक तरफ से दूसरी जगह माइग्रेट करता है या मूव करे तो वो लोकोमोशन है। और लोकोमोशन एनिमल्स में मुख्तलिफ होती है। यानी कुछ एनिमल्स में लोकोमोशन जो होती है उसका अंदाज अलग होता है, जबकि यूनिसेलुलर में अलग तरीके से लोकोमोशन है, जबकि मल्टीसेलुलर में कुछ अलग तरीके से होती है। तो आज हम यही सब पढ़ेंगे और इसी के साथ साथ मैं हूँ तलहा सलीम और मैं बात कर रहा हूँ वी ट्यूशन से, जो कि है पाकिस्तान का पहला फ्री ऑफ कॉस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म। लेक्चर की जानिब चलते हैं। आज जूलॉजी का लास्ट लेक्चर है और आज हम पढ़ने जा रहे हैं लोकोमोशन। और आज हम लोकोमोशन डिफरेंट ऑर्गेनिज्म में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोकोमोशन प्रोटोजोआ में पढ़ेंगे और फिर हम लोकोमोशन एनिमलिया में पढ़ेंगे। तो लोकोमोशन मैंने बताया कि लोकोमोशन कहते हैं कि किसी भी ऑर्गेनिज्म की मूवमेंट एक जगह से दूसरी जगह पर अगर कोई ऑर्गेनिज्म मूव कर जाए तो वो कहलाती है लोकोमोशन। लोकोमोशन में सबसे पहले बात करता हूँ अमीबा की। तो अमीबा यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है और इसके अंदर दो पार्ट बेसिकली मौजूद होते हैं। यहाँ पर आप देख रहे होंगे लिखा हुआ एक्टोप्लाज्म और इनर पार्ट को लिखा हुआ है एंडोप्लाज्म। जो एक्टोप्लाज्म उसको एक और नाम से भी जाना जाता है और एंडोप्लाज्म को भी। तो बेसिकली एंडोप्लाज्म को जो नाम दिया जाता है, तो एंडोप्लाज्म को नाम दिया जाता है प्लाज्मा सोल के नाम से, जबकि एक्टोप्लाज्म को कहा जाता है प्लाज्मा जेल। जो कि प्लाज्मा जेल जो है वो विस्कस होता है, यानी प्लाज्मा सोल जो है ये सराउंडेड होता है बाय ये प्लाज्मा सोल जो है वो सराउंडेड है बाय द विस्कस लिक्विड विच इज द प्लाज्मा जेल। और इसकी वजह से बेसिकली ये मूवमेंट होती है। अमीबा एक इन्वेजिनेशन यानी एक इसमें फोल्डिंग्स बनती है, इसकी सेल मेम्ब्रेन से एक बाहर की तरफ से बाहर की जानिब एक एक्सटर्नल एक आप देख रहे होंगे एक पार्ट निकलता है जिसे सूडोपोडिया कहते हैं। इस सूडोपोडिया की मदद से अमीबा मूव करता है। तो जब अमीबा को मूवमेंट करनी होती है वो सूडोपोडिया डेवलप कर लेता है और ये सूडोपोडिया सेल मेम्ब्रेन की इन्वेजिनेशन है और उसके बाद ये जो साइटोप्लाज्म है ये इसमें फ्लो कर रहा होता है। तो इसके बाद बेसिकली ये मूवमेंट होती है। अब इसी वजह से यानी ये सोल और जेल की वजह से ही ये मूवमेंट में मदद करवा रहे हैं। तो इसको अमीबा की मूवमेंट को अमीबॉइड मूवमेंट के साथ साथ ये इसकी जो थ्योरी है मूवमेंट की उसको सोल जेल थ्योरी भी कहा जाता है। पैरामीशियम की बात करें तो पैरामीशियम भी एक सिंगल सेलुलर ऑर्गेनिज्म है। और पैरामीशियम में मूवमेंट का तरीका क्या होता है कि पैरामीशियम में बहुत माइन्यूट थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, जैसा कि आप देख रहे होंगे ये हेयर लाइक स्ट्रक्चर। ये इसकी पूरी बॉडी पर मौजूद होते हैं, पूरी बॉडी इसकी कवर हुई भी होती है बाय दीज थ्रेड्स विच आर कॉल्ड सीलिया। ये सीलिया जो हैं ये मूवमेंट करते हैं और बेसिकली ये आगे या पीछे होते हैं। तो इसकी वजह से यानी ये मूवमेंट जो होती है वो पावर एंड रिकवरी स्ट्रोक होते हैं। यानी जैसे आप स्विमिंग करते हैं, स्विमिंग में यानी आपके हाथ पीछे की तरफ जाते हैं और उसके बाद आप अपने हाथ आगे की तरफ करते हैं। फिर आप आगे बढ़ने के लिए अपने हाथों को जैसे ही पीछे करते हैं तो आपकी बॉडी आगे पुश होती है। तो इसी तरह ये सीलिया भी काम कर रहे होते हैं, दैट इज दी पावर एंड रिकवरी स्ट्रोक। और इस तरह पैरामीशियम एक जगह से दूसरी जगह मूव कर जाता है। यूग्लिना की बात करें तो यूग्लिना अगेन वही सिंगल सेलुलर। यूग्लिना और जो पैरामीशियम है उनकी मूवमेंट कुछ तरीके से सेम है। अच्छा, पैरामीशियम में जो मूवमेंट है उसको एक और नाम उसको नाम जो दिया जाता है वो होता है सीलियरी मूवमेंट, क्योंकि ये सीलिया की मदद से हो रहे होते हैं। यूग्लिना की मैं बात करता चलूँ तो यूग्लिना में एक जस्ट थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है जो काफी लंबा इलोंगेटेड है। ये जो है ये फ्लैजिला कहलाता है। और ये फ्लैजिला जो है, फ्लैजिला और सीलिया में क्या फर्क होता है कि फ्लैजिला जो होता है वो लॉन्ग होता है जबकि सीलिया शॉर्ट होता है। और ये जो फ्लैजिला है, फ्लैजिला बहुत कम होते हैं, सीलिया मल्टीपल्स होते हैं। ये फ्लैजिला मौजूद है, अब आप देख रहे हैं फ्लैजिला में भी पावर एंड रिकवरी स्ट्रोक होते हैं, यानी ये भी आगे और पीछे की तरफ जाते हैं, वही स्विमिंग वाला फिनोमेना है, लेकिन ये लेफ्ट और राइट की तरफ मूव करते हैं। तो इसकी वजह से भी यूग्लिना बिल्कुल जिगजैग मोशन में मूव करता हुआ आगे बढ़ जाता है। अगली बात करते हैं जेलीफिश की। तो अच्छा, एक और चीज मैं बता दूं तो क्योंकि सिंस यूग्लिना में मूवमेंट फ्लैजिला की मदद से हो रही है, इस वजह से इसे फ्लैजिलरी मूवमेंट भी कहते हैं। जेलीफिश की बात करते चलें तो जेलीफिश की शेप अम्ब्रेला लाइक है और इस अम्ब्रेला में बेसिकली सेंटर पर एक माउथ मौजूद है इनवर्ट्स की तरफ। तो जेलीफिश को जब मूव करना होता है तो वो बेसिकली माउथ जो है वो वाटर एब्जॉर्ब करके पूरी अम्ब्रेला में हो जाता है, और जब उसे मूव करना होता है तो वो वाटर जो है वो माउथ के जरिए से बहुत पावरफुली पुश होता है, बाहर फेंका जाता है बॉडी से, जिसकी वजह से क्या होता है कि ये अपवर्ड मूव करता है।
तो आप जैसा कि इस वीडियो में देख सकते हैं कि इस वीडियो में ये जो अम्ब्रेला है इसकी ये बार-बार पुश और ऊपर की तरफ हो रही है, यानी जैसे ये वाटर लूज़ कर रही है, ये फ्लैसिड हो रहा है और उसके बाद अगेन ये वाटर गेन कर रही है ताकि इसे वापस ये ऊपर जा सके। फिर अगेन ये वाटर पुश करती है नीचे, जिसकी वजह से क्या होता है जस्ट लाइक रॉकेट के वो नीचे बेसिकली पुश हो रहा है, उसकी वजह से बॉडी इसकी ऊपर की तरफ मूव हो रही है। इसको कहते हैं जेट प्रोपल्जन थ्योरी। लोकोमोशन इन अर्थवर्म की बात करते चलें तो अर्थवर्म, क्योंकि अर्थवर्म में हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन होता है और हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन का मतलब क्या है कि इसकी बॉडी में फ्लूइड मौजूद है, लेकिन इसके साथ साथ इसकी अर्थवर्म की बॉडी में मसल्स भी मौजूद होते हैं दो किस्म के, दैट इज द लॉन्गिट्यूडनल एंड द सर्कुलर मसल्स। लॉन्गिट्यूडनल मसल्स और सर्कुलर मसल्स दोनों एक तरीके से एंटागोनिस्टिकली काम कर रहे होते हैं, यानी एक रिलैक्स होता है और दूसरा कॉन्ट्रैक्ट होता है, जिसकी वजह से मूवमेंट होती है। जैसा कि इस वीडियो में देखेंगे अर्थवर्म को मूव होना है तो ये यहाँ पर लॉन्गिट्यूडनल मसल पहले कॉन्ट्रैक्ट हुए थे, फिर यहाँ पर सर्कुलर मसल कॉन्ट्रैक्ट हो गए। अब आप देखेंगे कि इनका इसका जो सेंट्रल पार्ट है वो इलोंगेटेड है, जबकि ये जो इसका ये पार्ट और ये जो पार्ट है ये थोड़ा फूला हुआ है। तो उसके बाद जैसे ही मूवमेंट होगा तो ये बेसिकली स्ट्रेट होगा, फिर वापस ये इसी शेप में आ जाएगा। तो ये पूरी इसी तरह मूवमेंट चलते रहती है बाय लॉन्गिट्यूडनल एंड सर्कुलर मसल्स। इसके अलावा अर्थवर्म में एक और चीज होती है दैट इज दी सीटी। ये क्या होते हैं कि ये इनकी बॉडी से अराइज होते हैं और ये इनकी सॉइल की ग्रेस्पिंग में मदद करते हैं, यानी सॉइल को बेसिकली पकड़ने में मदद करवाते हैं, जिसके बाद ही इनकी हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन मूव करता है। लॉन्गिट्यूडनल मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, फिर सर्कुलर रिलैक्स होते हैं, सर्कुलर कॉन्ट्रैक्ट होते हैं तो लॉन्गिट्यूडनल रिलैक्स होते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि हाइड्रोस्टैटिक जो फ्लूइड है वो एक तरफ जमा हो जाता है और एक तरफ से कम हो जाता है और इस तरह मूवमेंट अर्थवर्म की हो जाती है। स्नेल की मैं बात करता चलूं तो स्नेल की बॉडी विसरल, यानी इसकी बॉडी में यानी कोई स्केलेटन एज सच नहीं है, ये एक्सोस्केलेटन है। अब ये जो विसरल बॉडी है तो इसके पास विसरल फुट होता है जिसकी मदद से मूव कर रहा है, ये विसरल फुट है। और इसके बाद ये एक और चीज रिलीज कर रहा होता है दैट इज दी स्लाइम। स्लाइम क्या होता है कि स्लाइम एक लिक्विड है और एक लुब्रिकेंट के तौर पे काम कर रहा है, जिसकी वजह से एक तो फ्रिक्शन कम हो रहा है और दूसरा ये कि मूवमेंट में इसको मदद मिल रही है, यानी क्योंकि फ्रिक्शन कम होगी तो इस वजह से इसको मूव करने में आसानी होगी। अब आते हैं कि लोकोमोशन स्टारफिश में किस तरह होती है। स्टारफिश का आपको पता होगा नॉर्मल जैसे जानवर मूव कर रहे होते हैं ये वैसे मूव नहीं करता, बल्कि ये किसी एक सबस्ट्रेटम यानी किसी भी हार्ड सरफेस पर अटैच हुआ हुआ होता है। तो जो स्टारफिश है, स्टारफिश के 5 आर्म्स मौजूद हैं। अब ये डायग्राम है स्टारफिश की। इसके सेंटर पर आप देखें तो ये आपको ये कुछ रिंग जैसा स्ट्रक्चर नजर आ रहा होगा, ये सेंट्रल डिस्क है और इसी के साथ साथ 5 रेडियल कैनाल निकल रही होती हैं क्योंकि 5 आर्म है। और इन रेडियल कैनाल पर, यानी एक मिनट ये मैं स्ट्रक्चर थोड़ा आपको ड्रॉ करके दिखाई देता हूँ कि ये सपोज एक सेंट्रल डिस्क है और इसी के साथ साथ 5 रेडियल कैनाल निकल रही होती हैं, जो आपको तस्वीर में हो सकता है आपको कुछ को नहीं नजर आ रहा हो, लेकिन ये विजिबल हैं। और ये जो रेडियल कैनाल है इन पर मौजूद होते हैं इस तरह से स्ट्रक्चर्स। अब ये जो स्ट्रक्चर्स को मैं थोड़ा बड़ा करके दिखाता हूँ, ये स्ट्रक्चर बेसिकली कुछ इस तरह से होता है। तो ये इसको कहते हैं एम्प्यूला। और ये जो बेसिकली इसका ये जो पार्ट है यानी जो राउंडेड पार्ट है ये फेस कर रहा होता है टुवर्ड्स दी सबस्ट्रेटम। तो ये जो पार्ट है ये सकर है बेसिकली, और इसका काम ये होता है कि जो भी कोई ये एक फोर्स डेवलप होती है और उसकी वजह से क्या होता है ये एक सकर की वजह से क्या करता है कि ये किसी भी सरफेस पर अटैच हो सकता है। उसके बाद जब इसे, अच्छा ये ट्यूब फीड्स भी कह रहे होते हैं इन्हें, टाइनी ट्यूब फीड्स, इस पूरे स्ट्रक्चर को। तो अब क्या है कि स्टारफिश जब किसी सरफेस पर अटैच हुआ हुआ है, जब उसे उस जगह से हटना है तो क्या होता है कि ये सकर के जरिए से जो पानी इसकी रेडियल कैनाल में मौजूद है वो सकर के थ्रू बाहर निकलता है और एकदम से ये उस चीज से हट जाता है और उसके बाद वाटर वापस गेन करके किसी भी जगह पे अटैच होना हो तो ये अटैच हो जाता है। तो ये प्रोसेस इसमें चलता है और इसी तरह से स्टारफिश में मूवमेंट होती है। अच्छा, अब अगली मूवमेंट पे क्या डिस्कस करते हुए चलें तो अगली जो लोकोमोशन है वो है लोकोमोशन इन कॉकरोच। कॉकरोच की बात करते चलें तो कॉकरोच जैसे आपने देखा होगा कॉकरोच को तो चलते हुए ये कॉकरोच बिल्कुल छोटे अपनी टांगों से, इन्हें अपेंडेजेस से चलते हुए जा रहा होता है। कॉकरोच में मसल्स होते हैं कुछ,
फ्लेक्सर्स और एक्सटेंसर्स मसल्स होते हैं। यानी ये मसल्स जो होते हैं उसके अपेंडेजेस में मौजूद होते हैं। एक कॉन्ट्रैक्ट होता है, दूसरा रिलैक्स होता है, जस्ट लाइक आपके बाइसेप्स ट्राइसेप्स में होते हैं, ये बाइसेप्स ट्राइसेप्स में। तो ये जो मसल्स होते हैं इनकी वजह से कॉकरोच मूव कर सकता है। और इसके इन एडिशन टू दिस कॉकरोच के पास विंग्स भी मौजूद होते हैं, जिसकी वजह से इनकी फ्लाइट रिस्पॉन्स में भी मदद होती है। तो ये दोनों तरीके इनकी मोबिलिटी के। वर्टिब्रेट की अगर बात करते चलें तो वर्टिब्रेट में मसल्स हैं, और वर्टिब्रेट जो होते हैं, अगर मैं टेरेस्ट्रियल की बात करूँ तो टेट्रापॉड है, यानी 4 टांगों पर चलने वाले। इसके अलावा कुछ ऐसे भी है जो रेंगते हैं, यानी जैसे स्नेक की मैं बात करूँ तो वो पूरी बॉडी इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ये सारी लोकोमोशन वर्टिब्रेट्स में कॉमन है। अच्छा, एक चीज जो मैं बताना रह गया वो ये है कि यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर में लोकोमोशन का क्या फर्क है। तो ये आपने वैसे अंदाजा तो हो गया होगा आपको कि क्या फर्क है, लेकिन फिर भी आपको बताता चलूं कि जो यूनिसेलुलर होते हैं, यूनिसेलुलर में प्रॉपर मसल्स वगैरह नहीं है, मसल्स डेवलप नहीं हुए वे। तो जो इनकी जो मूवमेंट होती है वो सीलिया फ्लैजिला या इनकी पूरी बॉडी मूवमेंट करवा रही होती है। मल्टी सेलुलर की मैं बात करूं तो मल्टी सेलुलर के पास प्रॉपर मसल्स होते हैं, जिसकी वजह से इनमें एडवांस टाइप ऑफ लोकोमोशन होती है, यानी प्रॉपर लोकोमोटरी ऑर्गन्स हैं, जिसकी वजह से मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म आसानी एक जगह से दूसरी जगह मूव कर सकते हैं। तो आज का लेक्चर यहाँ पे खत्म होता है और आपका जूलॉजी का पार्ट इस चैप्टर का भी एंड होता है। अगर आपको इस में से कुछ भी सवाल पूछने हो तो आप हमसे व्हाट्सएप कम्युनिटी पर पूछ सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है। और इसके अलावा आपको कोई भी चीज़ नोट करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि तमाम लेक्चर्स हमने आसान बनाए हुए हैं और हमारी वेबसाइट पर मौजूद हैं, दैट इज़ dvtuitions.com। and you can also follow us on different social platforms, and please subscribe to our channel on YouTube ताकि आप हमारी लेटेस्ट वीडियो से भी आगाह हो सकें और आपकी तैयारी अच्छी हो सके। तो आपका देखने का बहुत शुक्रिया। फिल वक्त के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।